day 2 for your CUET classes। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है along with probability। ठीक है, तो मैट्रिसेस में हम जब स्टार्ट करते हैं तो मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस क्या है? एक आपने 12th में किया हुआ बड़े आराम से। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस है। तो इसके अंदर जो कंडीशंस हैं या वो नंबर हो गए या आपके पास कोई फंक्शंस होंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में आपके पास स्क्वायर अरेंजमेंट भी आ जाता है और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी आ जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो भी नंबर या फंक्शन है उनको हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, इसमें जो एलिमेंट है वो -2 है, 5 है, 0 √5 है, 0 और 6 है। ठीक है, उसके बाद एक रो मैट्रिक्स आ जाती है। सॉरी, रो द एलिमेंट लाइंग इन हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो कंडीशंस हैं उनको हम रोज कहते हैं। जैसे 1 4 5 7 दीज आर रोज। कॉलम्स द एलिमेंट लाइंग इन वर्टिकल। वर्टिकल में जो कंडीशन है जैसे नॉर्थ टू साउथ, तो ये आपके पास कॉलम्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n दैट कंसिस्टिंग ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। अब ये जनरल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखा जा रहा है कितने एक मैट्रिक्स में जिसमें अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे? m क्रॉस n। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, क्योंकि रोज आर हॉरिजेंटल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ, जर्नल में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स कैसे मिलता है? एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो आप लोग नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ कॉलम जो ऑर्डर कर रहे हैं, दैट जो m क्रॉस n है, वही आपको बता देगा कि उसमें कितने एलिमेंट है। जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 3 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास, आपको पता है कि ये जो m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है i के साथ, जो एलिमेंट की एंट्रीज होती हैं रो और कॉलम में, और j से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम को। दैट मीन्स अगर कोई एलिमेंट ए आई जे है, दैट मीन्स वो ith रो है jth कॉलम में। ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम। नंबर ऑफ टोटल रोज m है, दैट मीन्स i जो है वो 1 से लेकर m तक में है और j जो है वो 1 से लेकर n तक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो अगर ये कंडीशन आपको दी गई है कि एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ए आई जे आपको मिलेगा i प्लस जे से। अगर आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनानी है तो वो मैट्रिक्स ऐसी होगी: A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? अब A11 कैसे मिलेगा एलिमेंट आपको? A11 एलिमेंट होगा आपके पास, क्योंकि ए आई जे, आई फॉर रो जे फॉर कॉलम, तो एलिमेंट कैसे मिलेगा? दैट इज योर कंडीशन क्या है? आई प्लस जे। तो आई इज 1 जे इज 1, तो 1 + 1 = 2। A12 कैसे मिलेगा आपको? 1 + 2। A13 कैसे मिलेगा आपको? 1 + 3 = 2। तो
आप एलिमेंट ऐसे ही बनाते जाएंगे, 2 3 4, ये क्या आ जाएगा 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, ये आपके पास है। यहाँ पे ये सारे, ये 3 1 क्या होगा 4 5 और 6, ये इस तरह से मिसप्रिंट होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ये आपके पास कंडीशन है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किस टाइप, कितने टाइप के हैं? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ सिंगल रो है, आप उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। is a row matrix if m equal to 1, so the row matrix can be represented by 1 क्रॉस सिंगल रो है। आपके पास जनरल ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और यहाँ पे अगर सिंगल रो है दैट मीन्स m इक्वल्स टू 1, तो वो ऑर्डर बन गया 1 क्रॉस n। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सिंगल रो है, कॉलम कितने हैं 4, तो 1 क्रॉस 1। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, जनरल ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है दैट मीन्स 1 रो, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू n, तो ये बन जाएगा m क्रॉस। ठीक है, तो जनरल ऑर्डर क्या हो गया m क्रॉस 1। अब यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, कॉलम कितना है सिंगल, तो 3 क्रॉस 1 बन जाएगा। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो then it is called zero matrix and it is generally denoted by 0। A is equals to aij m cross n, the zero matrix aij equals to 0। जीरो मैट्रिक्स क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, तो यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 है। सिंगलटन मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, ओनली वन एलिमेंट, जैसे 2, तो यहाँ पे रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 1। ठीक है, जैसे ये है 2 3 ए सिंगल सिंगल एलिमेंट के मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या हो गया, जहाँ पे हम इसको जनरली ऐसे समझते हैं m क्रॉस n, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, जहाँ पे m जो है वो लेस देन n होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है बेटा, तो आपके पास जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन इसको हम हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके पास डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल जैसे हो गया, अब वर्टिकल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज वर्टिकल, तो ये 3 क्रॉस 1 हो गया, दैट इज m इज ग्रेटर देन। नेक्स्ट आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, इफ द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया m इक्वल्स टू n, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ। तो जैसे ये आ गया नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो 3 क्रॉस 3 आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे इज कॉल्ड अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स if I equals to j, ij, if aij equals to 0 for all I greater than j। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, सिर्फ ये एलिमेंट 0 है। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसकी एलिमेंट्स की पोजीशन लिख लेते हैं। टू 1 2 2
2 3 3 1। अब ए आई जे लिखा जाता है, आई रिप्रेजेंटिंग रोज, जे रिप्रेजेंटिंग कॉलम। तो वो कंडीशन जिनमें रो की पोजीशन की वैल्यू बड़ी है जे से, ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ लेस देन है। ठीक है, तो जिन जिन पोजीशंस पे ग्रेटर देन है वो पोजीशंस क्या हो जाएंगी बेटा, जीरो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि आपके डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे बच्चे, नॉन जीरो होंगे, और जो रेस्ट होंगे वो जीरो होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया कि जैसे आपके पास ये कंडीशन है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो थे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर वाले एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, जैसे हम इसको देख रहे हैं। इसको आप देखिए, तो यहाँ पर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, जिसमें आई लेस देन जे है, आई लेस देन जे यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे जिनमें आई लेस देन जे है वो जीरो होंगे, रेस्ट ऑल और नॉन जीरो। और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो लोअर एलिमेंट जो होंगे डायगोनल एलिमेंट से, डायगोनल एलिमेंट उनसे नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर, ए ट्रायंगुलर ए आई जे एन क्रॉस एन is called strictly triangular if aij equals to 0 for all I from 1 to n। ठीक है, शिट। नेक्स्ट आ गया बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन a square matrix आर जीरो, इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है,
आपके पास सारे एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है, जिसमें आपका ए आई जे इक्वल्स टू 0 होगा। जैसे ये जो कंडीशन है, इसको मैं दोबारा यहाँ नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे इस कंडीशन को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो कंडीशंस है, यहाँ पर ए आई जे जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और आई जो है वो इक्वल्स टू जे है, मतलब A11 A22 A33। लेकिन ये सारी जो कंडीशंस है, यहाँ पे भी देख लीजिए, ए आई जे इक्वल्स टू 0 है और आई नॉट इक्वल्स टू जे है। जैसे A12 है, A13 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, रेस्ट ऑल आर जीरो। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से होते हैं, जिसमें आई इक्वल्स टू जे होता है, और बाकी सारे जीरो होते हैं। जीरो एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसमें आई नॉट इक्वल्स टू जे है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और उसके बाद आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, सेम डायगोनल मैट्रिक्स की है, एक टाइप है। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, तो डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर इक्वल है तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में रेस्ट ऑल द एलिमेंट आर जीरो, तो स्केलर मैट्रिक्स में भी रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो ही रहेंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल। नेक्स्ट आ गई यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, तो यहाँ पर इसको जनरली अगर हम समझें तो ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। तो यहाँ पर इन सभी में अगर आप इसको देखें तो जिनमें आई इक्वल्स टू जे है, ठीक है, तो ये जो आई न ये है आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे है, तो वो क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है, कांस्टेंट के किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है जिसमें आई इक्वल्स टू जे, और जिसमें आई नॉट इक्वल्स टू जे है, जैसे ये वाली कंडीशन है, तो ये सारे जीरो है। वैसे ही आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जहाँ पर आई इक्वल्स टू जे है वो सारे 1 है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप है। क्या है, ये सारे एलिमेंट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ये डायगोनल मैट्रिक्स के ही टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स में भी पर्टिकुलर स्केलर मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट सेम भी है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, जो आई इक्वल्स टू जे है। जहाँ पे आई नॉट इक्वल्स टू जे है वो सारी वैल्यूज क्या है, 0। नेक्स्ट आ गया आपके पास इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, इसकी प्राइमरी कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए और बी आर सेम, दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। दो मैट्रिक्स है आपके पास ए और बी, ये दोनों आपके पास इक्वल कब होंगे, पहले उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब एक अगर 2x2 है, दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 होना चाहिए। 2x3 है तो दूसरा भी 2x3 होना चाहिए। प्राइमरी कंडीशन ये है। फिर क्या है कि उनके बीच में जो एलिमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, सेकंड और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन आप लोग किस तरह कर सकते हैं, ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन। अब दो मैट्रिक्स का जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, वैसे ही आप क्या करेंगे, अगर दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है
जैसे ये है 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। यहाँ पे भी 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 3। तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है उनका हम सम करते जाएंगे। फिर 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे एलिमेंट का सम करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स का जब एडिशन होता है तो वो कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। अब एडिशन आप लोगों को करना आता है, आपने 12th में किया हुई है तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर ए मैट्रिक्स में आप लोग नल मैट्रिक्स ऐड करें या जीरो मैट्रिक्स ऐड करें तो आपको ए ही वापस मिलेगा। और आपके पास इन्वर्स क्या है, अगर ए है तो उसमें आप ऐड कर दीजिए नेगेटिव ऑफ ए, मीन्स आप ए के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए मैट्रिक्स ए के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर क्या होता है कि आप उस स्केलर को एलिमेंट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स ए है तो 3a क्या हो जाएगा, अगर आप 3a करते हैं तो आप 3 को मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 इज 9, 3 × 6 इज 18, 3 × 1 इज 3 एंड 3 × 4 इज 2। ये है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया, फिर आ गया इन्वर्स। तो नेक्स्ट आ गया आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर भी हो गया, ठीक है। ए एंड बी आर द 2 मैट्रिक्स, स्केलर भी के एंड एल। तो के अगर आपके पास एक स्केलर है, इसको a + b करते हैं तो के a + के b हो जाएगा, या आप इस तरह से कर सकते हैं, या k + l × a है तो इन दोनों के साथ आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लें। वैसे ही इन्वर्स हो जाएगा कि -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करना, ये भी एक स्केलर है तो a के सभी एलिमेंट के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको 2a + b + x = 0, यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स x। तो 2a 2 टाइम्स ऑफ a, तो a मैट्रिक्स a है तो इसके सभी एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। b आपके पास a है, ठीक है। x आपको चाहिए विच इज 0 मैट्रिक्स, तो यहाँ से आप लोग इसको दूसरी तरफ लेके जाइए और आपका x मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, जैसे आप इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। फिर आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। तो मैं आपको जनरली ऐसे करा देता हूँ, आपने किया भी है कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब हो सकता है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m × n है और सेकंड का मैट्रिक्स n × p है, मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल है तभी ही आप लोग 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ये 3 × 2 है और ये 2 × 1 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 × 1, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ इन केस बी ए डज नॉट एग्जिस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट रो, वही है कि अगर आपके पास ये कंडीशन पॉसिबल है, अगर ये फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तभी आपका जो रिजल्ट होगा ये डिफाइंड होगा। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 2 है और सेकंड मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 1 है, तो आप इन 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, रिजल्ट नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आ गया आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपके पास कम्पिटिटिव नहीं होता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें आपका प्रोडक्ट कम्पिटिटिव होता है, लेकिन वो स्पेशल केसेस है। हर कम्पिटिटिव हम तब कह सकते हैं जैसे रियल नंबर का हम कहते हैं कि रियल नंबर का प्रोडक्ट है वो कम्पिटिटिव है, क्योंकि आप कोई भी 2 रियल नंबर ले लेंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे कम्पिटिटिव होगा। कोई भी केस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कम्पिटिटिव नहीं होगा, तो इसलिए आप उसको डाउट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे बहुत रेयर दो मैट्रिसेस होंगी जिनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा, इसलिए ये कंडीशन कम्यूटेटिव नहीं है। जर्नल आपको कम्यूटेटिव नहीं मिलेगा, लेकिन एसोसिएटिव है कि आप ए डॉट बी और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या ए बी सी करेंगे, दोनों अलग अलग। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रॉपर्टीज आप समझते हैं। और फिर आप लोग यहाँ पे एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जनरली उसके ऑर्डर को आप लोग m क्रॉस m को आप लोग m भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। हाँ, और आपको ये याद रखना है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपके पास नल मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक का नल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। बिना ए मैट्रिक्स भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, बी मैट्रिक्स भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, लेकिन उनका प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो दैट इज़ नल मैट्रिक्स हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे ये ए है और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये भी, आप देखोगे ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है। A is m cross n मैट्रिक्स एंड 0 इज अ नल मैट्रिक्स, देन A डॉट 0 तो 0 होगा ही होगा। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं उनमें से एक नल है तो रिजल्टेंट हमेशा नल रहेगा। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है आपके पास, आप रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड रो, आपने फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को कन्वर्ट कर दिया सेकंड कॉलम में। तो चेंज क्या हुआ, यहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम है, ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा। और ए ट्रांसपोज जब आपने किया तो यहाँ पे 3 रोज हो गए एंड 2 कॉलम हो गए। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जब आप ए ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स का आप डबल ट्रांसपोज करते हैं, एक बार ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा ट्रांसपोज करते हैं, तो वो दोबारा ट्रांसपोज होके सेम मैट्रिक्स दोबारा बन जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है विच इज इक्वल टू ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर के ए एक मैट्रिक्स है जिसके आपने स्केलर को मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज करते हैं, या आप के साथ ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट सेम है। तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको देख लीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ये आप लोगों ने 12th में किया हुआ है। स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए होता है एंड डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या होते हैं, जीरो, ए आई जे जीरो होता है व्हेन आई इक्वल्स टू जे। दैट मीन्स इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होते हैं बच्चे, जीरो, ठीक है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बेटा, उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ए के। नेक्स्ट आगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में कुछ थ्योरम्स भी हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिए कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसके लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आप लोग करके आए हैं कि आप ए मैट्रिक्स को किस तरह लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि ये आपके पास सिमेट्रिक है मैट्रिक्स और ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए बी इज सिमेट्रिक एंड ए बी इक्वल्स टू बी ए।
उस केस में कम्यूटेटिव होगा। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मीन्स ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। अगर ये कंडीशन है उस केस में ए बी किसके इक्वल होगा बच्चे, बी ए की, ये आपको ध्यान रखनी स्पेशल केस। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कॉरस्पॉन्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, पर्टिकुलर थ्योरम्स है, एग्जांपल से कुछ ऐसा है। अगर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज सिमेट्रिक बी ट्रांसपोज ए बी। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक corresponding to A is symmetric or skew symmetric। अगर A सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कहना है इस कंडीशन का, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये बुक में है। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो इंटीग्रल पावर ए की पावर जितनी होगी उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। पॉजिटिव odd integral powers of skew symmetric matrix are skew symmetric and positive even integral powers of skew symmetric matrix are symmetric। तो जैसे skew symmetric matrix है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, ये अगर a क्यूब करते हैं तो वो skew symmetric होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे कि आपके पास ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक, जैसे आप a स्क्वायर करोगे a क्यूब करोगे ये सारे a के इक्वल होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि अगर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है, इस केस में दो होंगे। वो कह रहा है अगर ऑड इंटीग्रल करेंगे, ऑड इंटीग्रल तो अगर आप A क्यूब करते हैं, जैसे A आपके पास A का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, तो अगर आप A क्यूब करते हैं तो वो नेगेटिव A के इक्वल, वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। लेकिन अगर आप A स्क्वायर करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी रिजल्ट बनेगा, फॉर एग्जाम्पल वो B बनता है तो वो बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। और अगर ए क्यूब करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल वो सी के इक्वल है तो सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल होगा। रिजल्ट आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा ऑड इंटीग्रल में, और इवन इंटीग्रल में सिमेट्रिक होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो ए मैट्रिक्स आपके पास वापस आ जाता है। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ए रेज टू पावर पी इक्वल्स टू 0 till a raised to power p minus 1 is not equals to 0। आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स p, आप इसकी पावर करें a स्क्वायर करें a क्यूब करें तो एक वैल्यू पे जाके वो रिजल्ट आपका 0 है। फॉर एग्जांपल 3 0 हो गया, तो आपके पास वो कह रहा कि a 3 minus 1 दैट इज 2 वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर वो वैल्यू पावर मतलब 2-3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप उसको, ए स्क्वायर कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं A4, तो जिस वैल्यू पे जिस पावर पे जाके वो 0 हो जाता है दैट इज योर इंडेक्स। जैसे A3 पे एक क्यूब 0 हो जाएगा तो दैट इज A3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ गया पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स विच सैटिस्फाइज द रिलेशन AK+1, ठीक है। आप K+1 में उसकी पावर ए स्क्वायर ए क्यूब करते जाए तो जैसे ए क्यूब फॉर एग्जांपल ए के इक्वल आ गया, तो आप लोग उसको 2 + 1 इक्वल्स टू के कर सकते हैं। दैट मीन्स ए इज पीरियोडिक विद पीरियड के। तो किस पीरियड के साथ वो पीरियोडिक होगा, K+1 करेंगे तो पीरियड कितना हो गया 2। जैसे आपके पास उसने एक एग्जांपल दिया है, पीरियड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, तो वो 0 मैट्रिक्स ही है, उसमें कोई आप जितनी बार करोगे मल्टीप्लाई वो 0 मैट्रिक्स ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो वो डिफाइन नहीं हो सकता। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्यों,
क्योंकि हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए किया कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर होता है बच्चे आपके पास ए के लिए। तो आप इसको 1+1 कर सकते हैं। तो हमें देखना है k+1। तो k यहाँ पर कितना आ गया 1, तो दैट मीन्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इनवोलेंट्री मैट्रिक्स। तो इनवोलेंट्री मैट्रिक्स क्या है, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर करते हैं तो अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है, दैट इज वो है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। द इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इज इट ओन इनवर्स। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी होती है कि अगर आप किसी ए मैट्रिक्स को बी के साथ प्रोडक्ट करें और आपका आइडेंटिटी आई आ जाए, दैट मीन ए इज द इनवर्स ऑफ बी। लेकिन अगर ए का प्रोडक्ट ए के साथ ही आप कर रहे हैं और आपको आइडेंटिटी दे रहा है, दैट मीन ए मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बेटा, अब आगे आपके पास यहाँ पे कुछ MCQs, इनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपके पास ये कंडीशन है, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ये पूरी 3 मैट्रिक्स है जिनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है, ये 1 रो है, 3 कॉलम्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स 1×3 है, सेकंड 3×3 है, और ये 3 रोज एंड 1 कॉलम है, तो 3×1। तो फर्स्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो रिजल्ट 1×3 बनेगा। तो 1×3 आपने बना लिया, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 1 × 1। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कर लीजिए 1 × 1 1, फिर x × 2 इज 2x एंड 1 × 15 इज 15। फिर हो जाएगा 1 × 3 इज 3, x × 5 इज 5x एंड 1 × 3 इज 3। 1 × 2 इज 2, x × 1 इज x एंड 1 × 2 इज 2। तो ये हो जाएगा 2x + 16, 6 + 5x, और ये हो जाएगा 4 + x। और इसके साथ बाहर एक और मैट्रिक्स है 1 2x 0। अब ये क्या आ गया, ये 1 रो आ गया एंड 3 कॉलम आ गया, दैट मीन दिस इज 1×3। ये 3 रोज आ गए 1 कॉलम। ठीक है, 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो रिजल्ट बनेगा, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो रिजल्ट बनेगा 1×1, दैट मीन 1 रो एंड 1 कॉलम। तो ये पूरा आपके पास जो है ये रो और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 1 के साथ सेम ही रहेगा। अगर आप इसको ऐसे रखिए, 2x × 2x + 16 × 1, 6 + 5x × 2, 4 + x × x = 0। ये कितना बन जाएगा, ये 2x + 16 ही रहेगा। 2 अंदर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले 12 आएगा, 2 × 5x 10x आ जाएगा, 4 × x 4x आ जाएगा, और ये x² आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x² + 4x और 2 6x, और आ जाएगा 16x + 28 = 0। आप इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसका मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, x² + 2x + 14x + 28 = 0। x × x + 2, 14 × x + 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रह जाएगा, x + 2 एंड x + 14। यहाँ से 14 कॉमन हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू -2 या -14 रह जाएगा। बी आंसर। नेक्स्ट आ गया फाइंड अ मैट्रिक्स A सच दैट दिस इज इक्वल्स टू, ये आपको रिजल्ट दिया है किसके इक्वल, -1 -8 -10 1 -2 -5 एंड 9 22 15 के। ये आपको कंडीशन दिया गया है। ठीक है, आपको ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो आपको ध्यान देना है, ये कितना है, ये 3 रोज है एंड 2 कॉलम है, तो ऑर्डर है 3×2, यहाँ पे 3×3। दैट मीन्स अगर आपको ऑर्डर 3×3 चाहिए तो कंडीशन क्या होना चाहिए,
तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पर, मैं अगर इसको यहाँ पे बनाऊं तो ये है 3x2। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप लोग कर रहे हैं और रिजल्ट आपके पास 3x3 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं ये 3x2 है, तो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। और अब क्या है, आपके पास रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम, तो वो 3x3 होना चाहिए। तो रिजल्टेंट ये जो आपको मैट्रिक्स चाहिए उसका ऑर्डर 2x3 होना चाहिए। तो ये देखिए 2x3 मैट्रिक्स है, 2 रोज 3 कॉलम, ये सारी 2x3 मैट्रिक्स आपको दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, एक 2x ये मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जो यहाँ पे थी, एक 2x3 स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर ली। ठीक है बेटा, XYZ ABC 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई x, 2x 1 -1 मल्टीप्लाइड बाई a, 2 मल्टीप्लाइड बाई y एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई b, 2 मल्टीप्लाई z इज 2z एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई z। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज x, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई इज y, 0 मल्टीप्लाइड बाई b 0। तो यही रहेगा। अगर हम इसको +0 भी लिखते रहे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मल्टीप्लाई z इज z एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई c इज 0। नेक्स्ट आ जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाई x इज -3x एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई a इज 4a, -3 मल्टीप्लाइड बाई y इज -3y एंड 4 मल्टीप्लाइड b इज 4b, -3 मल्टीप्लाइड बाई z इज -3z एंड 4 मल्टीप्लाइड, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल है बच्चे, अगर आप देखें ये यहाँ पे इसको इन्होंने नीचे लिखा है, मैं इसको यहाँ से अगर कैंसल आउट करूँ तो मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँगा -1 -1 -8 -10, 1 -2 -5 एंड 9 22 एंड 15, मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँगा। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है क्योंकि यहाँ पे भी 3 रोज है और 3 कॉलम है और यहाँ पे भी 3 रोज एंड 3 कॉलम है, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स 2a - x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये आ जाएगा 2x - a इक्वल्स टू -1, 2y - b इक्वल्स टू -8, 2z - c -10। फर्स्ट रो के एलिमेंट। सेकंड रो के आ गया x + 0 इज ओनली x, 5 + 0 इज ओनली y, तो x किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। y किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल। और z किसके इक्वल आ गया, -5 के इक्वल। तो x, y और z का वैल्यू तो आपको मिल गया। अब a, b और c का चाहिए, तो अगर x हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाता है 2 मल्टीप्लाइड 1 -1 इक्वल्स टू -1। तो a को अगर आप यहाँ पे लाए तो 2 + 1, तो a कितना हो जाता है 3। यहाँ पे अगर आप y को -2 रखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -b इक्वल्स टू -8, तो b कितना आ जाएगा, -4 + 8, तो b आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2z, z कितना है -5, -c इक्वल्स टू -10, तो c किसके इक्वल आ जाएगा, -10 + 10, तो c आपके पास 0 आ गया। यही हमने किया। तो ए एक्स वाई जी कितना आ गया, 1 -2 -5, 1 -2, तो ए मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पे बनाए एक्स वाई जी ए बी सी, ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, एक्स वाई जी क्या है 1 -2 -5, ए बी सी कितना आया आपके पास, ए आपके पास 3 आया, बी आपके पास 4 आया,
और सी आपके पास 0 है। ये सारी कंडीशंस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इफ a is not equals to 0, b is not equals to 0 and a b equals to 0 in the given statement true। तो ये हम पीछे करके आए हैं, दिस इज ट्रू। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये उन्होंने a और b दो मैट्रिक्स लिए, ये दोनों नॉन जीरो है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। इसका एग्जांपल भी ये कंडीशन हम पीछे सॉल्व करके भी है। नेक्स्ट है इफ a is equals to 3 5 b is equals to 7 3 then find a non zero matrix C such that ab equals to ac। ठीक है, ए आपके पास है बच्चे मैट्रिक्स, इसमें 1 रो है एंड 2 कॉलम्स है। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1x2 और बी भी आपके पास मैट्रिक्स है 1x2, ठीक है। वो कह रहा है सी आपको एक मैट्रिक्स चाहिए। सच दैट AC इक्वल्स टू BC। तो सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ ए के इनका प्रोडक्ट डिफाइन कब होगा, जब इसके नंबर ऑफ रोज इसके फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, इसके भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। लेकिन इनके कॉलम कितने होंगे, तो कॉलम हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे 2 रोज है एंड 1 कॉलम, सभी में यही है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सी मैट्रिक्स आपको चाहिए, उसने कहा फाइंड अ मैट्रिक्स सी। आपको जो सी मैट्रिक्स चाहिए, सी मैट्रिक्स सभी के सभी 2 रो एंड 1 कॉलम में आपको दिए गए हैं। दैट मीन्स सी मैट्रिक्स आपके पास 2x1 होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक 2x1 मैट्रिक्स सपोज करोगे जिसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है, तो हम पहले ए सी निकालते हैं। ए आपके पास 3 5 है, अब 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज 3x, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 है। बी सी फाइंड आउट कर लीजिए, 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, बी इज योर 7 3, 7 को x के साथ 7x, 3 को y के साथ 3y कर लीजिए। अब ये दोनों कंडीशन उसने कहा ये दोनों इक्वल हैं, तो कर लीजिए इन दोनों कंडीशन को आपस में इक्वल। अब x के एलिमेंट x के साथ कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। थ्री एक्स माइनस, यहाँ आपके पास है तो आप इसको कर सकते हैं 5y माइनस 3x। इस स्टेप से मैं आगे जा रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 7x माइनस 3x, 5x माइनस 3y एंड 7x माइनस 3, ठीक है। दिस इज 2y विच इज इक्वल्स टू 4x। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के, क्योंकि 4x अपॉन 2 कर लीजिए, y इक्वल्स टू 2x आ गया। तो आपने x और y दो कंडीशन लिए थे, तो c क्या आ जाएगा, c आपके पास अगर x y है तो x तो ऐसे ही रहा और y किसके इक्वल आ गया, 2x के इक्वल। तो सी मैट्रिक्स बन गई x और 2x। सी मैट्रिक्स ही फर्स्ट वाली बन गई x और 2x। नेक्स्ट आपके पास आ गया ए बी एंड सी आर द 3 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी वेयर ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी इन द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। ए बी सी एंड 3 मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू ए सी वेयर ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। ए बी और सी 3 मैट्रिसेस है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। 3 मैट्रिसेस ले लिए हमने ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो ए नॉन जीरो है, और बी नॉट इक्वल्स टू सी है तो बी और सी हमारे पास इक्वल भी नहीं है, ठीक है। और ए बी इक्वल्स टू ए सी भी है, तो हमने ए बी का प्रोडक्ट भी कर लिया, ए सी का प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल भी हैं। इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू, तो यस इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू बन गया हमारे पास। ए बी और सी हमने 3 मैट्रिक्स लिए, ए और बी का प्रोडक्ट किया, ए और सी का प्रोडक्ट किया, और गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी नॉट इक्वल्स टू सी भी है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी का प्रोडक्ट किया और ए सी का प्रोडक्ट किया, दोनों का रिजल्ट सेम है, तो ये स्टेटमेंट सारी ट्रू हो गई। दिस इज योर यस। ए इक्वल्स टू 1 1 0 माइनस 1 एंड ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए है आपके पास एक मैट्रिक्स 1 1 0 1, वो कह रहा है बताइए ए रेज टू पावर एन कितना होगा। तो पहले हम ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर करेंगे तो
आप इसको देखिए ये किस तरह से होगा। ए स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। तो क्या बन जाएगा 1 0 2 1। फिर ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है, यही आपके पास ए स्क्वायर हमने निकाला और ए यही है गिवन, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, फिर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। तो रिजल्ट कितना बन जाएगा 1 0 3 1। तो आपने देखा ए स्क्वायर किया, आपके पास ए मैट्रिक्स ये था, इस पोजीशन को देखिए, जब a की पावर 1 था यहाँ 1 था, ए स्क्वायर हुआ तो सेम पोजीशन पे 2 आ गया, ए क्यूब हुआ तो सेम पोजीशन पे 3 आ गया। दैट मीन्स इसी तरह से अगर हम चलते रहेंगे तो a रेज टू पावर n पोजीशन पे ही सेम पोजीशन पे n आ जाएगा, तो 1 0। अब बाकी देखिए बाकी तीनों पोजीशन सेम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 n। ये बी और डी सेम कंडीशन है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से एक पार्ट आप डिसाइड कर लीजिए। 7th है a इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, तो आप लोग ए स्क्वायर बना लीजिए, लैम्डा ए स्क्वायर क्या आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए, आपके पास ये दो मैट्रिक्स बना लीजिए, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -1, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 इज, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, चलिए, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर 1 मल्टीप्लाइड लैम्डा इज लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस लैम्डा इज -1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इज माइनस लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 इज लैम्डा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -1 प्लस माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई माइनस लैम्डा इज लैम्डा, ये और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1, दिस इज 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, और ये आ जाएगा लैम्डा -1, ठीक है। अब आप सॉरी ये -1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा पॉजिटिव लैम्डा होगा, लैम्डा स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिए, ये आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अगर आप ये करते हैं तो ये नल मैट्रिक्स है, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर -1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर आप करें तो लैम्डा स्क्वायर -1 0 के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू +-1, लैम्डा इज इक्वल्स टू +-1, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास